नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह बघेल आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं ये रात के 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूं साथियों। मैं पूरा समझने में पूरा पोस्टमार्टम हो गया दिमाग का। जी हाँ, बड़ा बिजनेस का कमीशन स्लैब सिस्टम हम समझने बैठे हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा जो मैं समझ पाया हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। फिर इसमें आगे हम और डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो तैयार है आप मेरे साथ आगे चलने के लिए? चलिए, तो साथियों अब हम स्क्रीन को चेंज करते हैं। साथियों आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन आ चुकी है, आप इसको ध्यान से देखें। जी हाँ, तो आपका स्वागत है बड़ा बिजनेस में। और इसका हम आईबीसी का जो पे आउट सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले साथियों हम देखेंगे यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल CIBC पे आउट स्लैब। आईबीसी कमीशन स्लैब क्या है आप सब जानते हैं, आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। और ये नया वाला जो है आपको पास पहुंच गया होगा, शेयर हो गया होगा डेफिनेटली, कि यदि 0 से 99,000 का कोई बिजनेस करता है, 1 लाख से 1 रुपया कम, तो वो 25% के स्लैब में जाता है, राइट। कोई 1 लाख से यदि 2 लाख तक से 1 रुपया कम में करता है तो वो 28% में जाता है। और यदि कोई 2 लाख से 3 लाख तक करता है 1 रुपया कम, तो वो 31% में जाता है, राइट। और साथियों 3 लाख से 4 लाख के से 1 रुपया कम में कोई जाए तो 34%। फिर 4 से 5 लाख से 1 रुपया कम हो तो 37%। और 5 से ऊपर हो, 5 लाख से ऊपर कितना भी, तो 40% में जाता है, राइट। और हमारा जो कोड रिवर्सल अमाउंट है वो 51,000 रुपये इसमें हमारा काउंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट जो हमारा आईबीसी स्लैब है, कमीशन स्लैब है। अब हमको इसको समझना है एग्जाम्पल से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि आप महीने में 10 सेल कर लेते हैं, मान लीजिए, जिसमें से 3 आपने बीसीपी एंटरप्रेन्योर बेचा है, बीसीपी स्टूडेंट बेचा है, और 5 एलटीएम बेचे हैं 2, टोटल 10 सेल हो गई। तो इसके हिसाब से कमिशनेबल सेल्स वैल्यू जो है वो बीसीपी एंटरप्रेन्योर की 44,900 रुपये होती है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 1,34,700 रुपये हो जाती है, करेक्ट है। और बीसीपी स्टूडेंट यदि आपने 5 बेचे हैं तो 1,24,900 का होता है, 1,24,500 के हो गए। और एलटी में आपने यदि 2 बेचा है, 72,000 रुपये का एक सीएसवी काउंट होता है, तो 1,44,000, टोटल 4,03,200 का धंधा हुआ आपका, यानी कि सीएसवी। और 37% के कमीशन स्लैब में आप जाते हैं, 1,49,184 रुपया। और कोड रिवर्सल में 51,000 इकट्ठे आ जाएगा क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो टोटल 2,01,184 रुपये आपको अर्निंग है। ये एग्जाम्पल का आपको स्लाइड मिला होगा, आपने देखा होगा, है ना। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हकीकत पर। हकीकत क्या है? अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने आ गया है, इसको भी देख लीजिए। 20 सेल यदि आप कर लेते हैं एक ही मंथ में, और ये एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ लीजिए। बीसीपी 10 है, जिसमें स्टूडेंट 5 है, एंटरप्रेन्योर 10 है, एलटीएम 4 है, आईबीसी 1 है, सब मिला करके आपका 4,16,000 का कमीशन बन जाएगा। सर आप चार्ट देख लो और स्क्रीनशॉट कर लो भैया, ठीक है। हम आ रहे हैं असलियत पे। नाउ पे आउट पैटर्न हम समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3 पैटर्न में पे आउट आता है। पहला है यदि आप कैश में सेल कर रहे हैं, यदि आप फाइनेंस पीएल में सेल कर रहे हैं, और आप साथियों बीबीपीएल फाइनेंस पे करें। 3 मोड है हमारे यहाँ, तीनों को हम समझेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले हम कैश मोड में आते हैं। पे आउट पैटर्न हम समझ रहे हैं। यदि आपने एक सेल की है ओनली पूरे महीने में आईबीसी, तो क्या आप देखिए ध्यान से, आपका लगभग 76,000 का सब जाता है जीएसटी पकड़ करके कैश में। तो सीएसवी 51,000 काउंट होता है, 25% का स्लैब लगेगा। सबसे पहले आपको जो अमाउंट आएगा 12,750 रुपया, ये आपका होगा, और कोड रिवर्सल होगा 25%, राइट। टोटल अमाउंट 25,500। लेकिन आपको मिलेगा कितना? आप देखिए सेकंड साइड में 80% ऑफ 12,750। ये पहले ही वीक में जब भी आप सेल करते हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर में आपका कमीशन आपको इसमें इस तरीके से आएगा, राइट। और वो कितना होगा? दैट मीन्स 10,200 रुपया। और बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका लास्ट मंथ में सब कैलकुलेट होकर के वो मिलेगा आपको विथ कोड रिवर्सल। और यदि आपने कैश में बिजनेस किया है तो ये क्लियर है, ओके, राइट।
और आप खुद भी कैश में आए हैं, मतलब या तो आपका पूरा क्लियर हो गया है ईएमआई, कैश में आया। अब हम सेकंड मोड में आ जाते हैं, कैश मोड सेल। यदि आपने आईबीसी से ज़्यादा एक सेल कर दी हो तो क्या इसका सिस्टम बन रहा, आप देखिए। इफ़ यू सेल इन फर्स्ट वीक 1 आईबीसी, तो उसका आपने पूरा समझ लिया आपको क्या क्या मिलेगा। लेकिन आपने एक और सेल कर दी, बीसीपी बेच दिया मान लो, तो 44,900 का सीएसबी है एंटरप्रेन्योर में, वो काउंट हो गया। तो क्या 28% का स्लैब लग जाएगा? जोड़ के देखिए, 51,000 वो और 44,900 ये, नहीं, 95,900 रुपये। नो स्लैब चेंज यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ कोई स्लैब चेंज नहीं हो रहा है। कमीशन आपका 25% के हिसाब से काउंट होगा, दैट इज़ 23,250 रुपया। आप यहाँ समझ रहे हैं इस बात को। और कोड रिवर्सल आप देखिए, 23,250, टोटल 46,500 हो रहा है, लेकिन 10,200 आपको पहले मिल चुका है। बचा हुआ अमाउंट 36,300 आपको लास्ट में आपके मंथ में आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ये कैसा भी हो आ जाएगा, डोंट वरी। आप यदि आप फाइनेंस पीयर में, इसको बड़े ध्यान से देखिए, हाँ, यदि आप फाइनेंस पीयर मोड में आपने बेचा है किसी को आईबीसी, तो साथियों 25% का स्लैब आपका लगेगा। 51,000 की सीएसबी आपको दिख रही है। अब देखो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या सिस्टम है, 12,750 आपका कमीशन बन रहा है। 60% ऑफ आपका कमीशन मिलेगा फर्स्ट वीक में, यानी 7,650 रुपये टक से आपके अकाउंट में आ जाएगा। बचा हुआ अमाउंट जो 40% है, लगभग 5,100 रुपया प्लस कोड रिवर्सल, वो आपको लास्ट में मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि साथियों, यदि आपका खुद का लोन पर है, यदि आपका खुद का लोन पर है और आपकी अभी ईएमआई कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपका कोड रिवर्सल होल्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ, और वो मिलेगा, डोंट वरी, वो मिलेगा। चूँकि आपने लोन लिया हुआ है और वो लोन कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो ये उनका तरीका है, ताकि आप जो अर्निंग आ रही है उससे लोन की ईएमआई भरेंगे, तो आपका जैसे ही 6 मंथ ऑफ ईएमआई कंप्लीट होती है, आपका कोड रिवर्सल आपको मिल जाएगा। चाहो तो यदि आपने पूरा बिजनेस कर लिया है, कोड रिवर्सल अमाउंट आपको मिलने वाला, पूरा अमाउंट कर दिया बिजनेस, तो आपको इकट्ठा मिल जाएगा। और यदि बचा हुआ होगा तो आप वहाँ चाहें तो बिजनेस करके उसको ले सकते हैं। इसमें थोड़ा अभी भी कंट्रोवर्सी है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली समझ ली। अब यदि आपने बीबीपीएल से किसी को सेल किया है, फाइनेंस मोड बीबीपीएल से, तो एक आईबीसी बेचा, तो शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ 12,750 रुपये आपका कमीशन, उसका 1/3 आपको मिलेगा, 4,250 रुपया फर्स्ट मंथ। M1 M3 M6 ऐसा करके यहाँ पैटर्न है, और उसका भी 95% मिलेगा, यानी कि 4,037 रुपये आपको पहले वीक में आएगा। बचा हुआ 5% जो बच गया है वो मंथ के लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। लेकिन और जो फिर मंथ 3 में आएगा, वो फिर सेम पैटर्न में मिलेगा आपको, फिर मंथ 6 में सेम पैटर्न में मिलेगा, राइट। और इसके लिए ईएमआई आपका बंदे का जमा होना चाहिए मंथ बाई मंथ, और आपका भी, यदि आप भी लोन पर हैं तो आपका भी ईएमआई पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों हम कंप्लीट करते हैं अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन को। तो आपने जिस तरीके से समझा है कि साथियों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब बात आ जाती है कि आखिर इसको ऐसा क्यों बनाएंगे और इसके पीछे किसका दिमाग है। तो साथियों इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत समझदार व्यक्ति का दिमाग है, कोई शातिर व्यक्ति है, और हो सकता है कोई अच्छा फाइनेंस का खिलाड़ी हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात समझिए कि यदि ये पेमेंट होल्ड ना करें, यदि ये कोड रिवर्सल होल्ड ना करें, यदि ये पूरी एक बार में ही कमीशन दे दें, तो इसका क्या नतीजा होगा। इसका नतीजा ये होगा क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस कराया और खुद की ईएमआई पे नहीं की, और उन्होंने 1-2 महीने में बड़ा बिजनेस कर लिया, तो पूरा कमीशन लेके चंपत हो गए। ऐसा हुआ है, मतलब उन्होंने सोने की अंडा देने वाली मुर्गी छोड़ के 2 सोने के अंडे लेके भाग गए। जी हाँ, इसका यही मतलब हो, मूर्ख थे वो। करोड़ों रुपए कमाया जा सकता था, लेकिन उसको छोड़ के वो अपना कोड रिवर्सल निकाल के फूट लिए ताकि किस्त न भरनी पड़े। मतलब सो फूल आर दे गाइस। तो इसके पीछे बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा फाइनेंस माइंड है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यदि आप किसी कंपनी से पैसे कमाने के ड्रीम देख रहे हैं, तो उस कंपनी का सर्वाइव होना ज़रूरी है, उस कंपनी का बना रहना ज़रूरी है। यदि कंपनी ही घाटे में चली जाएगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी, कंपनी के लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपको घंटा मिलेगा,
हाँ जी, आप समझो। तो सबसे पहले यदि इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ का तो वो कंपनी का सर्वाइवल है। यदि कंपनी सर्वाइव करती है तो कंपनी के एम्प्लॉय सर्वाइव करेंगे, उनके एम्प्लॉय सर्वाइव करेंगे, तब जा करके आईबीसीज को कमीशन आएगा। इट्स सो सिंपल। तो साथियों, बहुत बढ़िया कमीशन सिस्टम है। इट्स सो हार्ड टू अंडरस्टेबल बट इट्स वेरी 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 फुल प्रूफ सिस्टम। बड़ा बिजनेस के हित में है, बड़ा बिजनेस के हित में है, तो हमारे और आपके हित में है। नमस्कार। अपने कमेंट्स डालें। मेरे से समझाने में कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो प्लीज़ उसको करेक्ट करें। कोई सजेशन हो उसको डालिए। आपके पास कोई अच्छा कैलकुलेशन हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, आपको पेमेंट के हिसाब से कुछ आपने कम्युनिकेट किया हो, सीएमएस में डाला हो, तो आप उसको भी मेरे साथ शेयर करें। हम इसको और अपग्रेड करेंगे, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन चल ही रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। क्लियरेंस पूरी तरीके से और नहीं आए हैं। जैसे आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।